सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम कैथल से 10-15 किलोमीटर आगे सीवन गांव में आ रहा हूं और सीवन गांव में कुछ मेरे युवा भाई, कुछ बुजुर्ग, कुछ छोटे तो शायद नहीं होंगे, बाकी सारे आनी सानी है भाई। यहाँ पे बात करना है यहाँ किसानों को लेकर। इनका फ़ोन आया था कि भाई जगदीप हम भी कुछ किसानों को लेकर कहना चाहवा हाँ। तो मैं बोला भाई अगर अच्छे से होते हो तो मैं आ जाऊंगा जी, नहीं तो फिर 2-4 खाते तो फ़ायदा नहीं है। तो इनका मैसेज ये था कि भाई कल आ जियो, लेकिन कल मैं कहीं बाहर था। फिर मैंने सोचा चलो आज आ जाऊंगा। टाइम हो गया अंदाजा 7, अभी 6:45 का टाइम है और अभी इनसे बात कर रहे हैं किसानों के बारे में। जब इनका फ़ोन आया था तो मैंने नू नहीं पूछा भी किसान के समर्थन में है या विरोध में है। मखा जी आकर डायरेक्ट ही बात करेंगे। अब इनसे पूछ ले वो इनका क्या कहना है किसानों के बारे में, इनकी क्या राय है या सरकार के खिलाफ है तो क्या राय है, इनसे बात कर ले वहाँ। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? कमल कुमार है जी। कमल कुमार। हाँ। अच्छा कमल जी, आपका क्या कहना है किसान आंदोलन के बारे में या सरकार के बारे में? जो ये बिल है जी, जो किसान अपना जी बिल के ऊपर सरकार जो बिल लेके आई है जी। हम इसके समर्थन में हैं और ये किसानों के फ़ायदे में है। और जो ये बिल वापसी का मुद्दा चल रहा है, ये बिल वापसी नहीं होना चाहिए क्योंकि एमएसपी भी रहेगी और मंडी भी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के सामने गारंटी दी है कि मंडी और एमएसपी ख़त्म नहीं होगी और किसान को एक पूरा लाभ मिल रहा है कि वो अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में बेचे, प्राइवेट मंडी में बेचे या फिर मंडी में बेचे, ऑनलाइन बेचे, ऑफलाइन बेचे। तो एक किसानों के फ़ायदे में है ये बिल। और हमारी 20 दिसंबर को रैली भी हुई थी जिसमें नरेंद्र तोमर जी को हिंद मजदूर किसान समिति के तहत संशोधन के साथ बिल का समर्थन किया था। इसमें कुछ चीज़ हैं जो संशोधन होनी चाहिए, जो दिखते हैं परेशानियां हैं वो मिल बैठ के होनी चाहिए, उनका मतलब समाधान होना चाहिए। ओके। तो मेरी बात हुई थी हिंद किसान एकता, आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था इस बारे में, लेकिन मैंने एक चैनल पे देखा था, वो चैनल वाला तो ये कह रहा है भाई आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है हिंद किसान एकता जो भी है वो 2020 के दिसंबर में शुरू हुआ और 1 दिसंबर में होती तो उमर साहब से आपकी मीटिंग होगी, तो कैसे मुमकिन है सर ये? एक्चुअली क्या है, नो डाउट के रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ। मैं लगभग 14 से 15 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ, श्री परमधाम न्यास। और ये संस्था एक आध्यात्मिक और क्रांतिकारी संस्था है जी। जनेऊ क्रांति के नाम से यदि यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सा जनेऊ क्रांति जो सनातन धर्म में जनेऊ पहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस संस्था में जो ये किसान रैली का मामला रहा, इस संस्था ने सारे बिल को पढ़ा, देखा, समझा, तब जाकर इसका समर्थन दिया। तो आपके हिसाब से जो है संस्था है 15-20 साल पुरानी है, पहले कुछ और नाम था अब कुछ और नाम है। नाम तो अभी पहले भी वही था जी। उसमें टाइम से जो हमारा मेन मकसद था इस देश की व्यवस्था बनाने के लिए जी। जनेऊ क्रांति के माध्यम से देश तक सनातन धर्म को पहुंचाना और हमारे क्रांतिकारियों के मान सम्मान को बरकरार रखना हमारा जो मेन मकसद था। उस मकसद के तहत हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी व्यवस्था चेंज भी करते रहे, बदलाव भी करते रहे। और रही बात किसान मुद्दे की, किसान जो संस्था की बात करते हैं, इस मौके पे हमारे लगभग यूपी में किसान भाई हैं वहाँ और मैक्सिमम इस संस्था में यूपी के लोग भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा के भी हैं, हरियाणा के थोड़े कम हैं, लेकिन यूपी और उत्तराखंड के लोग काफ़ी हैं और यूपी के मैक्सिमम किसान भाई हैं। और उन किसानों ने देखा कि ये बिल हमारे हक में है, तभी उन्होंने समर्थन दिया, किसी के दबाव में, किसी संस्था के दबाव में नहीं दिया था। तो मैं आपसे दोबारा यही पूछना चाहूँगा, जो ये आपकी हिंद किसान एकता मंच जो है, हाँ, हिंद मजदूर अच्छा किसान समिति, तो ये जो आपका मंच है, तोमर साहब से आप मिले, हाँ जी, अपने साथ कितने के लोग ले गए? अभी तो हम 20-50 होंगे। उनके पास जब आप गए कुछ ट्रेले व्रेले तो जोड़ के गए होंगे आप? हाँ जी, उसमें कम से कम 20,000 के करीब थी जो वहाँ भीड़ थी, जो 20,000 के करीब किसान थे वहाँ पर टोटल। ओके, मतलब आपके उस समिति के माध्यम से? हाँ जी, हाँ जी, 20,000 लोग, 20,000 किसान गए थे। ओके, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। जनेऊ क्रांति के नाम से यूट्यूब चैनल भी है भाई, आप सर्च भी कर लियो। हाँ जी, 2000 ट्रैक्टर ट्रैली थी, 2000 ट्रैक्टर ट्राली थी, तो 20,000 लोग हाँ हो गए होंगे। चलो कोई बड़ी बात नहीं। जनाब आप क्या कहना चाहो किसानों के पक्ष में, विरोध में, सरकार के पक्ष में? जो ये बिल है
ये किसान नीति ऐसी बिल है, और जो ये आंदोलन हो रहा है ये हिंदू समाज को तोड़ने के लिए हो रहा है, ना कि किसानों के लिए है। कल मैंने एक फेसबुक पे देखा, एक सिख समाज का व्यक्ति जिसके मूछ तो है नहीं, दाढ़ी दाढ़ी है। पहली बार ऐसा सरदार देखा जिसका मूछ तो है नहीं, दाढ़ी दाढ़ी है, और वो इस प्रकार के देश विरोधी नारे लगा रहे हैं कि देश को तोड़ने की साजिश है, ये आंदोलन नहीं है। चलो मूछ ना होना, दाढ़ी होना एक जेनेटिकली भी उसका है। क्या कहना चाहोगे सर? सर ये जो किसान बिल है ये आम किसान के और सभी किसानों के हित में है। एक मिनट भाई। चलो जेनेटिकली हो उसका है, बाकी आपकी बात भी सही हो उसका, हम उसको वो नहीं कर रहे हैं, निरादर नहीं कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं कुछ फ्रेब भी हो उसका है। सारी ये बातों का पक्ष हो उसका सर जी। तो सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये किसान बिल लेके आई है सरकार, भारत सरकार, तो ये बिल किसान के हित में है, और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता भी सकता हूँ, पश्चिमी यूपी से राकेश टिकैत जी हैं जी, जो एक हारा हुआ व्यक्ति है और समाज ने उसको नकार रखा है। वो अपनी राजनीति, चलो समाज ने नकार रखा है लेकिन समाज के लिए बात तो उठा सकता है ना। नहीं, बात तो उठा सकता है, लेकिन वो कर क्या रहा है? जो आम भोले वाले किसान उनको गुमराह कर रहे हैं वो लोग। सिर्फ हमारे हरियाणा से गुरनाम चडूनी है, वो भी राजनीति में, वो कहता मैं किसान नेता हूँ। किसान नेता क्या? उन्होंने आम आदमी पार्टी से यहाँ 2014 में चुनाव लड़ा उसकी मिसी ने, तो वो वोटें मांग रहा था यहाँ पे, तो वो किसान नेता कहाँ से हो गया? किसान की बात कहाँ से करेगा? वो सिर्फ अपनी राजनीति सिद्धि करने के लिए, मतलब ये लोगों को गुमराह कर रहा है, आम किसानों को गुमराह कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल है किसान के हित में है। लोग अगर इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, पढ़ें, लेकिन समझाएं, लेकिन वो नहीं होने देते, क्योंकि कुछ ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को, हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, लेकिन हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो 20-50 आदमी इकट्ठे हुए हैं, क्या आप वहां पे जाके एक एक आदमी को समझा नहीं सकते भाई इसमें यह बात ठीक है, यह बात गलत है? कोई पड़ोसी आके कुकर बका जावा है। कैसे सर? जो वहां पे बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, आप समझे सर इस बात को, जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं उनको हम क्यों नहीं समझा सकते? गए तो हमारे पड़ोस में थे हमें। सर जो प्रधानमंत्री की नहीं मानते, हाँ जी, वो प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ जनता के सामने पूरी गारंटी दी, उसकी तो बात मान नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, संविधान की नहीं मान रहे, वो हमारी कहाँ से मानेंगे जी? वो नहीं मानते जी। वो तो बकाई वाले के मान जी हैं, बकाई, वो तो उन्होंने एक मतलब टारगेट है जी उनको, तो मतलब हमारा कोई पड़ोसी नहीं गया जी, हमारा कोई पड़ोसी नहीं गया उठाए, हमारे पड़ोसी ने, और ठीक है 2 साल बाद मजा आ जाएगा सर किसाना ने भी बिल के यार, बिल मतलब लेके यार बेरा है कोई किसी में हाई बिल कर रहे हैं। बस 2 साल बाद नज़ारा आ जाएगा, अपनी फसल अपने खेतों में बेचेंगे, आप व्यापारी जाओगे अपने हिसाब तो देंगे, देनी है कि नहीं देनी मन है, ये बाजारों जगह मरती है, गिरती आरती अपने हिसाब से बेचा जी। 2 साल बाद मजा होगा किसान ने, अली बेरा उन्हीं की में किसी ने। एक ताऊ खड़ा है, ताऊ तो बता लेना, ताऊ राम राम, ताऊ राम राम, ताऊ ठीक ठाक है? अच्छा, क्या लगा ताऊ लोग उड़े बकाई में जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही, क्या लगे मामला? यह तो मामला तो सारे वोटां का, राजनीति ने आप समझने वाला कर रहे हैं भाई, मन मिल जाए, सारा रोड़ा कुर्सी का, किसान का कोई रोड़ा नहीं है ना। जोर से जा रहे हैं उठाए, किसी ने न्यू भी नहीं बेरा भाई, अद्दे न तो भाई के रोड़ा है, हाँ करण के आए, के करण आए यहाँ करण भाई अपना लाठी पिट्टू सौदा हो रहा, सारा लाठी पिट्टू सौदा हो रहा है। हाँ जी, आप जी आप क्या कहना चाहोगे इस बिल के बारे में? मैं तो 2 बिरादरियाँ छोड़ के सारी बिरादरी राजी हैं, बाकी सब उसके विरोधी हैं। 2 बिरादरी, दोबारा बताओ ये बात। 2 बिरादरी विरोधी हैं, हाँ। बाकी सारी पक्ष में मोदी के। मैं तो एक बात कहूँगा बस। चलो मैं बिरादरी के नाम नहीं पूछूंगा, खाम गलत बात हो जाएगी। हाँ जी, क्या कहना चाहो आप? मैं तो यही कहना चाहता जी, किसान भी हमारे भाई है, हमारे लाले गांव के नीचे गंवाने के तो जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। फिर प्रधानमंत्री ने मानते, हमारी के मानेंगे जी? कोर्ट के नहीं मान रहे। देखो जी, कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है भी आप अपने घर जाओ, जो भी उन्होंने कमेटी बनाई है तो कमेटी का डिसीजन भी नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट को भी नकार रहे हैं। इसका मतलब तो ये राजनीति हो रही है। जो लोग नकारे जा चुके हैं वही जाके वहीं बैठे हैं। योगेंद्र यादव है, राकेश टिकैत हैं, चंदूड़ी हैं, इनको 10,000 वोट भी नहीं पड़ी जब ये इलेक्शन लड़े थे पहले। आज ये लाखों की भीड़ कहाँ से लड़ रही है? इसमें तो राजनीति चल रही है सारी जी। अच्छा जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जी आप जी? जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान दे, जो एक हमारे प्रधानमंत्री को नहीं मान दे, तो ये मानेंगे किसको? ही इनका मेन मकसद इस देश को
इस देश के हिंदुत्व को, इस देश की हिंदुत्व संस्कृति को ख़त्म करने का ही है और कुछ भी नहीं है। इसमें अकेले ये सिख भाई या किसान भाई नहीं हैं, विदेशी ताकतें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, भले वो पाकिस्तान है, भले वो अदर कंट्री और डेवलप कंट्री हैं। पूरा प्री प्लान से इस हिंदुत्व को तोड़ने के लिए ही है। क्या सारे सिख भाई इसमें इन्वॉल्व हैं? नहीं, सारे सिख भाई नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं। जिसे हम कुछ बात करें, विपक्ष पार्टी लगा सकते हैं इस एट प्रेजेंट सरकार की। विपक्ष पार्टी भले कम्युनिस्ट है, भले वो कांग्रेसी हैं, भले अदर पार्टी के हैं। और ये प्री प्लान से एक पूरा खाका तैयार किया गया है इसके लिए। ये इस देश, वो जानते हैं कि इस देश की शक्ति क्या है। ये एकमात्र एक देश है जो पूरे विश्व की दशा और दिशा बदल सकता है। अदरवाइज इस देश के बिना कोई भी पूरे विश्व की शांति को कर नहीं सकता। पूरे विश्व की शांति का तरीका हिंदू के पास ही है, हिंदुस्तान के पास ही है, हिंदू और हिंदुस्तान के पास है। मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहूँगा, इस विश्व की शांति का तरीका, इस विश्व की शांति का समाधान हिंदू और हिंदुस्तान के पास है, इसके अलावा और किसी के पास नहीं है। जी जी रुको, सुनो, जो आप ये मैं फोटो दिखाऊंगा नहीं, बाकी जो है फोटो आप दिखा रहे हो सकता है 99% एडिट हो। हाँ, हो सकती है सर, हो सकती है। हमने ये चीज भी नहीं दिखानी चाहिए, भाईचारा क्योंकि जो हाथ में जूता उठा रहा है इसकी असलियत हाथ में नहीं है। हैं, अब जो यू पैरा के नीचे झंडा दिखा रखा है तो यू कुछ और सीन भी उसका है, तो हमने ऐसी भी भ्रांतियां उसका, ऐसी चीज को डिलीट ही कर देना चाहिए आपने, ठीक है ना? कोई बात नहीं जी। राजनीतिक भ्रष्ट राजनीतिक ना दिखानी नहीं है इसमें। भ्रष्ट राजनीतिक लोगों के माध्यम से सरकारी अफसर, सरकारी अफसरों के माध्यम से उनके दलाल गांव से लेकर देश की ग्रांटों को उनके कमीशनों द्वारा बटोर कर इकट्ठा करने का काम और वोटों को इकट्ठा करके आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। या फिर देश को खोखला करने का, विदेशी ताकतों के हाथ में इस देश को देने का हमारे नेता लोगों का काम है। ये भले विपक्ष का है, भले हमारे ही इस सरकार के गद्दार नेताओं का है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ये। ओके, तो भाई यहाँ पे इन सब का ये कहना भी हम किसानों के बिल के पक्ष में हाँ, और जो वहाँ पे चल रहा है कुछ एक लोग ऐसे हैं चुनिंदा जो इस माहौल को खराब करना चाहते हैं, ऐसा ही आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और मुट्ठी पर नेता ही है और कोई बड़ी बात नहीं है, नेता ही है ये। और ये वो नेता है जिनके कुछ हजार वोट आई है। कुछ हजार वोट की मैं बात नहीं करूंगा, ये वो लोग हैं जो इस देश के गद्दार लोग हैं। इन देश को, इन नेताओं को देश में रहने का ही हक नहीं है, बिल्कुल। भले वो मेरे गांव का हो, भले मेरे देश का हो, भले मेरे शहर का हो, इन नेताओं को इस देश में रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। ये तो जनता ही जागरूक नहीं है। जनता जिस दिन जाग गई, युवा जिस दिन जाग गया, इन लोगों को देश से निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो इनका और समाधान ढूंढना पड़ेगा फिर। चलो भाई, गद्दार की संज्ञा तो या तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या कोई और। मैं तो इस बारे में और बात कहूंगा, मैं देख सकता हूँ उनको गद्दार की संज्ञा। मेरे आंखों के सामने मुट्ठी भर बच्चा था, जब से वोट डालना 18 साल के बाद वोट डालना शुरू किया, सुनने में आया था कि ये एमएलए फलाना काम करता है। आज 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाए बैठा है। गद्दार नहीं क्या है? मैं पीएचडी होल्डर मेहनत कर करके एक गाड़ी तक नहीं ले सकता, मोटरसाइकिल तक नहीं ले सकता, ये एक नेता बनकर हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकता है। गद्दार नहीं क्या है? नेता को किसने बनाया जी? हमने बनाया ना। तो गद्दार, तो ये बात हमने थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी। भाई साहब क्या कहना चाहोगे किसानों का जो बिल है इसके बारे में? देखो भाई साहब, पता क्या है, मांग चलो जायज़ होती है कुछ, लेकिन ये जो देश विरोधी बातें करते हैं या हिंदू विरोधी बातें करते हैं, ये गलत है। देखो, मांग रखो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार से आप भी चाहते हैं, अगर ये बिल रद्द हो गया, मान लीजिए कह रहे हैं भी बिल रद्द हो जाना चाहिए, अगर ये रद्द हो गया, कल को 370 वाले बैठ जाएंगे, तो ऐसे तो पूरे देश की स्थिति खराब हो जाएगी ना। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे किसानों को भी नुकसान ना हो और सरकार का भी सिस्टम सही रहे, ताकि और देश के खिलाफ कोई ऐसी वो ना करे कुछ भी। अच्छा, जो 26 जनवरी की परेड निकालने की वहां पे कह रहे हैं भाई किसान ट्रैक्टरों पे परेड निकालेंगे, उस बारे में किसका क्या कहना है? क्या कहना चाहोगे जी आप? मेरी बात सुनो जी, जिम्मेदार जो मेन जिम्मेदार हैं जी, वो एक भी नहीं जा रहे वहाँ, जिन्हें परेड काटनी है कांग्रेसी। चलो एक भी ना का मतलब तो हम नहीं कह सकते, उसका कुछ बका के लेके हो। हाँ, मैं क्या कह रहा ये नहीं, मांस काम खुद जी मानना पता, दिहाड़ी बंदे जा रहे हैं और दिहाड़ी पे दिहाड़ी बंदे जा रहे हैं, दिहाड़ी देने लग रहे हैं, बंदे ने उठे बैठे ने बीमार पे दिहाड़ी ले रहे हो, तुम उठे जाके बैठो। अच्छा, बकान के लग रहे हैं, काजू खाओ, बादाम खाओ, और चलो।
काजू बादाम वादू हैं जो 1.5 लाख हैं काजू बादाम के भी उठे चलो और कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ की और जिम्मेदारों के पक्ष में चलो। जिम्मेदार तो एक भी नहीं उड़ा है। बूढ़े बूढ़े भी उड़े दंड बैठ का काटा है, क्यों काजू बादाम खा रखे दंड बैठ का काटा है बूढ़े बूढ़े कपड़े काट के। तो हमारे इस बात का क्यों जलन जी वहाँ पे काजू बादाम खावे ना? कोई जलन नहीं, खाने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उस देश के बारे में सोचो ना। नाम तो ना करो जिम्मेदारों का। नहीं जी। इस बाई की बात अच्छी लगी राजेश जी की मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि किसान वर्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूनिटी से अपनी मांगों को मानने का बहुत अच्छा तरीका है ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिए उसके बाद तो उनको घर वापस आ जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी घर वापस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्री प्लान से इस देश की व्यवस्था को खराब करने का तरीका है ये। विपक्ष पार्टी इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश की व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है। काजू बादाम का मैटर नहीं है। देखो, कोई भी यूनिटी होती है उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है, भले काजू बादाम से, भले एक आम दाल रोटी से। बजट है, नो डाउट, लेकिन प्रधानमंत्री की नहीं मानते, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन सी पावर है जिसकी मानेंगे ये? उसके बाद तो कहीं टिकेंगे ना, तो कहीं तो उसका हल निकालेंगे। जो हल नहीं निकालने के मूड में, फिर तो लड़ने के मूड में लड़ो भाई फिर तो। अच्छा, जो ये 26 जनवरी के साथ में परेड निकालेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो ये ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे। पूरे विश्व में इस देश की नरेंद्र मोदी ने ऐसी साख बनाई है। मैं लास्ट टाइम जापान गया था, तो वहाँ मुझे किसी एक ऐसे व्यक्ति ने बताया था कि जापान मोदी की फ़ोटो लेके घूमोगे ना तो हर बच्चा बच्चा मोदी 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 करेगा। ऐसे एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि इतनी उनसे प्यार है इस देश के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में हर बच्चा जानता है। यदि ऐसी व्यवस्था करेंगे तो समझो इस देश की साख को अदर देशों में, अदर कंट्री में खराब गिराएंगे। यदि इन्होंने अपनी डिमांड रखनी है, बात करनी है, तो बैठक से, व्यवस्था से करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर रैली से व्यवस्था खराब करेंगे, देश की इमेज खत्म होगी, तो इन्हीं का नुकसान है। कहीं ना कहीं जीडीपी पे भी असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं अदर कंट्री के बिजनेस के रिलेशन पे भी फर्क पड़ेगा, तो हमारे ही देश का नुकसान है ये। बाकी देखो क्या करते हैं जी। बाकी और कोई कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे इस सारे मुद्दे पे राजनीति चल रही है जी। मोदी मुद्दा सिर्फ मोदी है कि मोदी ने सबकी राजनीतिक दुकानदारी बंद कर दी है, सबसे पहले ही। और आखिरी बात, ये वैक्सीन आई है, वैक्सीन पे ये सवाल उठा रहे हैं जो सबसे मोदी की है। मोदी के बोलो, अब ये मोदी है, अभी वैक्सीन मोदी, सबसे पहले ये कांग्रेस ही लगवाएंगे, देख लेना भाग भाग के भी हमें बचाओ। सबसे जो गांधी परिवार है ना, जिसने इस देश को तबाह किया है, एक तो उसको बचाने के लिए, क्यों सारा जितना ये प्रोपेगेंडा शुरू, इंदिरा गांधी जैसे स्ट्रॉन्ग भी कांग्रेसी हैं जी। तो पहले थे ना जी, पहले कहाँ अपोजिशन होता था जी। 70 साल में से 60 साल तो राज इन्होंने किया, किसी को भरने तक नहीं दिया। ये मोदी आया, जब से मोदी आया तो इनको ये हो गया भाई अब इसको हटाओ भाई, नहीं तो दुकानदारी बंद हो रही है। दुकानदारी बंद होगी, रोड़ा ही आई है जी। और क्या कुछ कहना है जी? किनकी जी? राम राम जी, क्या कहना चाहोगे जी आप? सर जी, 26 जनवरी पे मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अगर वो ऐसा काम करेंगे तो देश की अखंडता को तोड़ेंगे और देश का नाम खराब होगा। जैसे कि अमेरिका में संसद पर हमला हुआ था, तो ये वही सीन क्रिएट होने हाँ, वही सीन क्रिएट होगा, उससे अपने देश का ही नाम खराब होगा। मिलजुल के अगर कोई समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, अगर वो चाहे तो। ओके, तो भाई ये थी सारी बातें। और कोई कुछ विशेष कहना चाहेगा जी? जी, मेरे से तो ना करियो, मनांदा को। चलो फिर भी आप कर। मेरे को जितने लोग धरने पे बैठे हैं, आपके चैनल के जरिए मेरा उनसे एक सवाल है। शुक्र है। थोड़े दिन पहले ये खबर चल रही थी कि खालसा बब्बर के लोगों ने या खालिस्तानियों ने, आपके न्यूज़ चैनल वालों ने ही दिखाया कि उसमें बैठे हैं। तो हमारे किसान मित्र भाइयों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को खालसा या हमारे को आतंकवादी सरकार कह रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे जी उसमें खलल डालना या दिल्ली जाना, ये देश विरोधियों का काम है या देश हित में काम है? ये तो देश विरोधी ही करते हैं, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान वाले करते हैं। ठीक है, हमारे लोग अगर स्वतंत्रता दिवस पे मान लो कि दिल्ली जाके उसमें खलल डालते हैं या उसको रोकते हैं, तो क्या है, क्या मैसेज आता है? ये हम देश हित में काम कर रहे हैं या देश विरोध में कर रहे हैं? तो ये प्रोपेगेंडा जी साबित हो चुका है कि ये सारा राजनीति के बिना नहीं हो सकता, और इसमें राजनीति की बड़ी बड़ी तत्व और बड़ी बड़ी हाथ है जिसके सहारे लोग चल रहे हैं जो चल रहे हैं। नहीं तो मुद्दा ही नहीं है। पीएम, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रही है,
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस कानून को आप फिलहाल स्थगित कर दो, तो वो मान रहे हैं। तो क्या हमारे पीएम से भी, सरकारों से भी ऊपर हैं हमारे किसान या इस देश के लोग, कि वो इस आदेश को नहीं मान रहे हैं? ये पूछना चाहिए ना जी। चलो, और कोई कुछ कहना चाहेंगे जी? चलो, तो भाई ये था किसानों का मुद्दा, और यहाँ पे इन लोगों का कहना ये है कि हम किसान बिल के पक्ष में हैं, और जो वहाँ पे घटित हो रहा है वो अधिकतर राजनीति है, और कुछ एक लोग इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मेन पॉइंट जो ये है कि जो 26 जनवरी पे जो सबसे बड़ा गौरव का विषय होता है, वहाँ पे हम सीधी सीधी भाषा में अगर समझा जाए, जो मुझे लगता है हमारी सेना को टक्कर देना है। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर किसी ने लगाया भाई जगदीप ने गलत बोला तो क्षमा चाहूँगा, पर मेरी सोच इतनी है कि सीधी सीधी सेना को टक्कर देना है। जो 125 करोड़ जनता ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया है मोदी जी, वहाँ पर खड़ा होना सीधा उनको टक्कर है। तो इस बात को आम किसान, वहाँ पे जाया हुआ आदमी समझे, भावनाओं में बह के और हम इस टाइप का कदम उठा लें कि हमारे देश की इमेज खराब हो, तो वो आप समझो कि देश की इमेज खराब हो या ना हो, वो आप समझो। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान पे जब कोई बात हुआ है तो इंडिया खुश होता है, जिस तरीके से चाइनीज़ का हम बहिष्कार करते हैं और हम खुश होते हैं, इस तरीके से हम समझा, उसी तरीके से जो इस तरीके की नेगेटिव गतिविधियां बढ़ रही हैं उससे पाकिस्तान और चीन खुश हो रहा है। इस बात को भी आप समझो।